हम जानना चाह रहे थे और हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाह रहे थे कि आप प्रखंड प्रमुख थे, आपके अंदर बहुत सारे पंचायतें आ रही थी। आज आप पंचायत चुनाव में मुखिया के पद पे क्यों आ रहे हैं, इस पर प्रकाश कीजिए। देखा जाए, एक मनुष्य में होता है कि सेवा भाव में पद को नहीं देखा जाता है। जनता के बीच में सेवा करना है। हमने 5 साल 2011 से 16 तक प्रमुख के पद पर हम निर्विरोध प्रमुख चुने गए थे और प्रमुख के पद पर हमने अपना कार्यकाल चलाया। तो पंचायत पूरे प्रखंड में मैं इसके लिए बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि एक भी व्यक्ति कहने के लायक नहीं हुए कि पवन जी का कार्यकाल बड़ा खराब हुआ। सब लोग प्रशंसा करते हैं और लोगों का इच्छा भी है कि किसी न किसी रूप में हम पंचायत प्रखंड में आवें। और सरकार की जो नीति है उसके विरुद्ध हम लोग जा नहीं सकते हैं। मेरा पंचायत समिति का सीट रिजर्वेशन में चला गया, मेरा जिला परिषद का सीट भी रिजर्वेशन महिला में चला गया। तो पंचायत में रहने के लिए और पंचायत के विकास के लिए न किसी पद का होना आवश्यक है। और इसीलिए मैंने समाज के द्वारा मुझे उत्प्रेरित किया गया कि नहीं, आप आइए, खड़ा होइए। तो मैंने मन बना लिया और अपना प्रत्याशी के रूप में जो है सो इस पंचायत में बदल पंचायत में मैं हूँ अभी। सर, यदि जनता ही मालिक है, अगर जनता आपको पुनः, चूँकि आपको पूर्व भी जनता चुन चुकी है, और पुनः अगर चुन के अगर आपको मुखिया बनाती है तो प्रथम कार्य आपके कौन कौन होंगे? देखा जाए, ये तो जब मुझे पद मिलेगा उसके बाद इस पर हम लोग रखते हैं। और जब मैं अभी कोई पद नहीं है उसके बावजूद भी मैं इस समाज के लिए 2 बहुत अति महत्वपूर्ण कार्य हमारे सहयोग से, प्रयास से किया गया है। जो एक कार्य जो है सो आज अपना नहर है, उसको मेन गेट पर, जो कि बाढ़ में बड़ी ही विकट स्थिति हो जाती है। इस बार पिछले साल बांध भी टूट गया था, तो हमने सुलिस गेट का काम, यहाँ के जो पदाधिकारी थे उनसे अनुरोध किया गया। मंत्री जी सर्किट हाउस में आए हुए थे, उनसे भी हम लोग अनुरोध किए और आदेश दे दिया गया। सुलिस गेट का काम मेरा चल रहा है। उसके बाद हमारे प्रधान सचिव जी का जब क्षेत्र भ्रमण में उनका आना हुआ तो मेरे द्वारा एक रिक्वेस्ट किया गया था कि मेरे गांव में एक फुट ब्रिज है, पतला पुल है, जिस पे 2-3 आदमी गिर के मर गए। आने जाने में बड़ी परेशानी होती है, साइकिल मोटरसाइकिल के अलावा कुछ नहीं चलता है। तो उनसे हमारे द्वारा अनुरोध किया गया, तो उन्होंने भी ये आदेश दे दिया और उसका एस्टिमेट बन करके मैंने सरकार के पास गया हुआ है। वहां से जब आदेश आ जाए वह काम चालू हो जाएगा और उससे 500 परिवार प्रभावित हो रहे हैं उस पुल से। तो मैं नहीं पद पर था, उसके बावजूद भी हमने प्रयास किया और सफलता भी मिली। एक तो काम चल रहा है, दूसरा काम होना है। अब रह गया कि मैं मुखिया बनूंगा, तो जो भी सरकारी योजना होता है, देखिए बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि कोई भी तो प्रतिनिधि ही मुखिया, हम इसमें से कोई जीत कर पिछले बार गए थे, आज भी है। जो भ्रष्टाचार पंचायत में भी हो रहा है कि इंदिरा आवास में लोग 15,000 20,000 रुपया घूस ले रहे हैं, वह 15,000 20,000 रुपया से जो लाभुक है उसका एक आइटम पूरा हो जाएगा, घर का फर्श बन जाएगा, प्लास्टर हो जाएगा। तो ये सब बड़ी ही माने दुखद बात है। आज प्रतिनिधि हैं हमारा मुरौल ब्लॉक में, जब 1-2 पैक्स अध्यक्ष हुआ करता था, उसमें मेरा मोहम्मदपुर पैक्स अध्यक्ष था। तो अब तो पंचायत वाई हो गया। मेरा पंचायत में 1 किलो अनाज इस बार नहीं खरीदा गया, 1 किलो खाद दिया गया, खाद 1 बोरा नहीं दिया गया। हमारे बगल के पिलखी पैक्स में जो है वो सरकार के द्वारा जो निर्धारित पैक्स है, जो सही पैक्स चला रहे हैं, उनको प्रोत्साहित के लिए ट्रैक्टर अनुदान पर दिया गया, ट्रेलर दिया गया, कल्टीवेटर दिया गया, बिशनपुर श्रीराम में दिया गया। अपने यहाँ हमारे पंचायत में कुछ नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस चीज को हम अपने पंचायत में लाने के लिए किसी न किसी पद का होना जरूरी है। जब हम कहीं जाएंगे, प्रशासन में जाते हैं, तो एक लिखाता है कि हम अभी तो पूर्व प्रमुख हैं, लेकिन जब मुखिया के हैसियत से जाएंगे कि वर्तमान मुखिया है, तो वहां भी हमारी कदर होगी और हमारी बात को प्रशासन के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। जन वितरण प्रणाली है, जब मैं प्रमुख था तो माह के 12 माह में 12 माह हम अनाज वितरण करवाते थे और मैं बैठता नहीं था, किसी न किसी दरवाजे पर जाता था डीलर के यहाँ की वितरण हो रहा है तो आंगनबाड़ी केंद्र पर घूमता था, विद्यालय में घूम रहा है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि
कि मेरे पंचायत के ऐसे भी विद्यालय हैं जिसका ताला नहीं खुल रहा है। तो ये सब व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, सुचारू करने के लिए हमने यह संकल्प लिया है और समाज को के जो हैं उनको भी एहसास हुआ है कि नहीं, पवन जी अगर हमारे मुखिया के रूप में भी आएंगे तो हमारे समाज का विकास होगा। वृद्धा पेंशन है, आज बड़े मुझे गर्व होता है कि जब मैं प्रमुख बना था तो मैं और हमारी सहयोगी यहाँ के वर्तमान जो पूर्व मुखिया थी आदरणीय श्रीमती ममता जी, उन दोनों के प्रयास से हम लोग जब आए थे तो सबसे कम वृद्धा पेंशन मेरे पंचायत का था। और जब हम लोगों का कार्यकाल पूरा होते होते मैं समझता हूं कि किसी भी पंचायत से कम मेरे पंचायत के वृद्ध, एक बचा भी नहीं कोई वृद्ध जिनको पेंशन नहीं हुआ। सर, मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा नल जल योजना। जी जी जी। आपके पंचायत में नल जल योजना पर बहुत सारी आवाजें उठाई गई। हमने भी अपने चैनल के माध्यम से कई खबर को प्रकाशित किया है। नल जल योजना जो वर्तमान में किया गया है आपके पंचायत में, उस पर थोड़ा सा प्रकाश करिए। देखा जाए, नल जल योजना आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत लाभकारी योजना था। उनका उद्देश्य था कि नल के द्वारा हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाना, और उसके लिए वो पंचायत में या वार्ड के माध्यम से हो या मुखिया जी के माध्यम से हो बहुत सारे धन जो है सो दिया, लेकिन इसका दुरुपयोग मेरे पंचायत में हो रहा है। एक दो वार्ड, कुछ वार्ड जो है उसको छोड़ दिया जाए, बाकी किसी वार्ड में नल जल का व्यवस्था सही नहीं चल रहा है। अब इनके साथ समस्या हो गया कि जब हम लोग राजनीति में थे, प्रमुख थे या मुखिया जी थी आदरणीय श्रीमती ममता जी, तो चापाकल का भी व्यवस्था था। हम लोग जो आता था उसमें से अपना जो जहां सार्वजनिक जगह है चापाकल करवाए। अब तो योजना बंद हो गया। जब सरकार कह रही है कि हम नल के द्वारा जल पहुंचा दिया तो फिर चापाकल की आवश्यकता नहीं है। और बहुत ऐसे परिवार हैं जिनको पानी की बहुत आवश्यकता है, तो बहुत ये कंप्लीट लूट खसोट का व्यवस्था इसको कर दिया गया। और मैं तो आपके माध्यम से, अगर आप लोग सक्षम हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुंचाएं और ये कहें कि इसकी जांच करवाई जाए और दोषी पर जो है सो उसका दंडित किया जाए। जो असहाय व्यक्ति हैं, जो कोरोना काल में बहुत दूर दूर से अपने घर पर आए हैं, इसको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला है, वैसा कोई पंचायत में नहीं आ रहा है। तब है कि सरकार का एक लक्ष्य था, एक योजना था कि जो बाहर से लोग आए हैं, जो यहाँ भी लोग हैं, उनको मनरेगा के तहत काम उपलब्ध कराया जाए। तो इस पर मेरे द्वारा पहल किया गया और मैंने 112 मजदूर को मिट्टी का काम जो है सो मेरे द्वारा करवाया गया। और इस पर हम पर कुछ कटाक्ष भी किया गया स्थानीय जो अभी हमारे साथ खड़ा है पंचायत में मुखिया के लिए, उनके द्वारा। तो उसका प्रवाह न करते हुए हमने मजदूर को 112 मजदूर में इसमें 60-70% जो है महिलाएं हैं जो बाहर नहीं जा सकती हैं, उनको मेरे द्वारा काम उपलब्ध कराया गया और उन्होंने काम किया। उनकी छाया प्रति भी मेरे पास है और मैं अपने जो मनरेगा के अधिकारी हैं, पीओ साहब हैं, जेई साहब हैं या रोजगार सेवक हैं, सबको हमने उपलब्ध कराया है। और उसमें उन लोगों का काफी सहयोग हमको मिला मनरेगा के कर्मी से। सर, आपके पंचायत में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? मेरे पंचायत में वैक्सीनेशन जो है सो बहुत अच्छा स्थिति है और मैं इसके लिए अपने प्रखंड के जो प्रभारी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना वो एक्टिव रहे हैं। और बार बार ऐसा भी दिन आया है विगत एक सप्ताह पहले कि चौक चौक पर बैठा करके वैक्सीनेशन करवाए हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। सर, हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के गण्यमान्य लोग, जो भी आपके जनता जनार्दन है, उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि एक बार अगर हमारे प्रमुख रहते हुए हमारे कार्यकाल से अगर वो संतुष्ट हैं तो एक बार हमें मुखिया बनने का अवसर दें, आशीर्वाद दें। और जो अगल बगल के मुखिया का जो परफॉर्मेंस है उससे कहीं कम अपने पंचायत को, जो मेरा पंचायत अभी शर्मसार है मुखिया जी के क्रियाकलाप से या जनप्रतिनिधि जो हैं और उनके क्रियाकलाप से, उस स्थिति को मैं आगे ले जाते हुए अपने पंचायत का नाम प्रखंड के और पंचायतों की तुलना में अच्छा